वालेकुम बीकॉम की पलटन। तो कैसे हैं आप सब? तो भाई आज ही आया था 2013 प्राइवेट भी करवा दें नायाब गिलानी की तरफ से, तो देयर यू गो। तो भाई यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है बैंक रिकंसिलिएशन का। इसमें भी दो हमारे पास पार्ट था, ए और बी करके। जो फर्स्ट वाले में था उसमें हमारे पास हमारे को ब्रीफली एक्सप्लेन करना था, वो तो खैर उसकी डेफिनेशन आ गई। और दूसरा हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है। तो भाई क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है कि इन्फॉर्मेशन लिस्टेड बिलो इज अवेलेबल, मतलब ये तमाम तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो तमाम तो सोना चांदी कंपनी की है, जो कि 31 दिसंबर 2013 के रिलेटेड है। अब हमारे पास यहाँ पर मतलब ये काफ़ी तारीखी पास्ट पेपर हो गया है, मतलब बुक हो गया है। तो भाई देख सकते हो इसमें यहाँ पर जगह जगह खूबसूरत निशानात भी आपको देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, द बैंक स्टेटमेंट एट 30। अच्छा भाई सबसे पहले हमेशा क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन को बनाने के लिए हमारे पास जो होता है कैश बुक का बनता है, पासबुक का फॉर्म कॉलम बनता है, और सिंपल जो बड़ा होता है पर्टिकुलर जहाँ पर हमारे पास एड और लेस का पता चलता है, एडजस्टिंग एंट्रीज जो कि मेन होता है। खाली सिंपल यही दो चीज़ें करनी होती है बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर। तो भाई हमारे पास सबसे पहले हम निकालेंगे बैलेंसेज एज पर, ठीक है। तो बैलेंसेज एज पर निकालने का यहाँ पर हमारे पास जो पहली वाली हमारे पास जो लाइन है उसके अंदर हमारे पास कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है कि बैंक स्टेटमेंट यानी कि पासबुक का जो है वो हमारे पास स्टेटमेंट हमारे पास बैलेंस शो कर रहा है इतना, जबकि बैंक अकाउंट का मतलब होता है कैश बुक बच्चा, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, बैंक अकाउंट मतलब कैश बुक, ठीक है, सिंपल इज दैट। तो यहां पर हमारे पास बैलेंसेस एज पर करके हमने इन दोनों की जो वैल्यूज थी वो पुट कर दी। देन हमारे पास सेकंड पे जो आया है वो कुछ ऐसा है कि कैश रिसीट्स ऑफ इतना डिपॉजिट हुआ बैंक में, लेकिन अभी तक अपेयर ही नहीं हो रहा बैंक में, ठीक है, यानी कि डिपॉजिट बट नॉट शोन। तो डिपॉजिट बट नॉट शोन जो होता है वो हमेशा ऐड होता है पासबुक। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे डिपॉजिट बट नॉट शोन 5846.20, क्योंकि यहां पर उन्होंने हमें क्या बताया कि हमने बैंक के अंदर डिपॉजिट करा दिया लेकिन अभी तक शो ही नहीं हो रहा बैंक में, तो हम यहाँ पर पासबुक पे ही लिखेंगे, ठीक है। डिपॉजिट बट नॉट शोन हमेशा ऐड होता है पासबुक, और बहुत सी चीजें जो ऐड होती हैं लेस होती है पासबुक और कैशबुक, उसके हवाले से बड़ी ही कोई बेहतरीन डिटेल वीडियो मौजूद है, प्लेलिस्ट भी बना लिया है तो उस पर देख लेना, और साथ साथ में डिस्क्रिप्शन भी ठोक दूंगी तो देखना जरूर, ठीक है। तो थर्ड वाले में हमारे पास क्या है कि हमने चेक इशू किया था दिसंबर को, जिसमें से हमारे पास दो जो चेक थे जिसकी अमाउंट इतनी थी, वो जो थे वो अनपेड चेक थे, जो कि पेड चेक में नहीं थे, ठीक है, वो अनपेड चेक थे। तो हमेशा अनपेड चेक जो होता है वो लेस होता है पासबुक। तो लेस कर दोगे अनपेड चेक करके, जो हमारे पास वैल्यू थी वो हमने यहाँ पर इसको डिनोट कर दिया, इसको कॉलम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्रैकेट से हमने इसको डिनोट कर दिया, ठीक है। लेस की वैल्यू होती है बच्चा पार्टी। अच्छा जी, अब फोर्थ में हमारे पास क्या है कि सर्विस चार्जेस जो कि इतना है वो गलती से बैंक ने डिडक्ट कर लिया था सोना चांदी की जगह चांदी कंपनी में। यार बैंक वालों क्या करते हो तुम लोग। तो यहाँ पर हमारे पास बैंक की तरफ से गड़बड़ी हुई है, तो जाहिर सी बात है जिसकी तरफ से हमें माइनस करने थे वो हमने नहीं किए। तो यहाँ पर जो होगा एरर बाय द बैंक करके हम डिनोट करेंगे और उसको हम ऐड कर देंगे 40 रुपए पासबुक के अंदर, क्योंकि पासबुक में गड़बड़ी मचाई है बैंक ने। तो अब हमारे पास फिफ्थ पे आ जाओ। फिफ्थ पे हमारे पास पे जो हमने पेड चेक जो था वो मतलब वापस आ चुका है बैंक की तरफ से, यानी कि वो जो हमारे पास उसमें एरर आया था जिसकी वजह से बैंक ने वो चेक वापस कर दिया है, क्योंकि 504 रुपए का बैलेंस चेक था, जबकि हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किया था 550.40। तो कैश बुक के अंदर जब हमारे पास बात आती है चेक रिटर्न की तो वो कहलाता है डिसओनर्ड चेक, और डिसओनर्ड चेक हमेशा लेस होता है कैश बुक। अब हमारे पास वैल्यू हम जो लिखेंगे ना वो कुछ ऐसी लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास मेन जो चेक था वो इतने का था, हमने कैश बुक में इतना लिख दिया था, तो हम क्या करेंगे 504 को माइनस कर देंगे इससे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा डिसओनर्ड चेक को हम लिखेंगे, डिनोट करेंगे लेस करके। कैश बुक में ये जो अमाउंट आएगी इसको जब इससे माइनस करोगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो हमारे पास लिखेंगे हम यहाँ पर कैश बुक में, ठीक है बच्चा। अब हमारे पास क्या बात आई कि हमारे पास यहाँ पर अब हम आ गए कहाँ पर, एनएसएफ चेक पर। अ चेक फॉर ₹220 रिटर्न बाय बैंक मार्क्ड एज एनएसएफ चेक। भाई हमेशा कोई भी चेक हो गया या फिर चेक रिटर्न हो गया वो हमेशा लेस होता है कैश बुक। तो खामोशी के साथ एनएसएफ चेक की बात हुई है, तो यहाँ पर चेक रिटर्न हुआ है तो लेस लिख दो एनएसएफ चेक, उसकी अमाउंट जो है वो उसको डिनोट कर देंगे कॉलम से कि वो लेस पर है। देन हमारे पास यहाँ पर आ गया सेवंथ। अच्छा सेवंथ पे है, ऑन December 31 कंपनी ने रिसीव्ड किया मेमोरेंडम फ्रॉम बैंक इंडिकेटिंग दैट द नोट ऑफ 904 हैड बीन कलेक्टेड। भाई यानी कि यहाँ पर कलेक्शन की बात हो रही है कि कलेक्शन हुई है, यानी कि पैसा आया है बच्चा। तो भाई जब पैसा आया है तो यानी कलेक्शन हुई है, तो हम क्या करेंगे इसको ऐड करके लिखेंगे कलेक्शन और इनकम से जितनी हमारे पास हमने हुई है 1904 रुपये की वो हमने लिख दी। आखिरी में यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि अ डेबिट फॉर रुपीज इतना 10 रुपये इनक्लोज विद पेड चेक्स, यानी कि यहाँ पर पेड चेक्स की बात हो रही है। तो भाई पेड चेक्स कोई भी एक्सपेंस कोई भी चार्जेस वो हमेशा लेस होता है कैश बुक। तो ये जो 10 रुपया है वो हम लेस चार्जेस करके हम लिख देंगे कैश बुक के अंदर। हमारे पास दोनों की जब आप वैल्यूज ऐड और लेस करोगे तो हमारे पास दोनों आंसर्स इक्वल आएंगे। अब ना हमारे पास क्योंकि मेन जो होता है रिक्वायरमेंट में सिंपल हमारे को बैंक रिकंसिलिएशन की स्टेटमेंट बनानी होती है और एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी होती हैं सिंपल। अब भाई एडजस्टिंग एंट्रीज का बनाने का तरीका तो आपको पता ही होगा, डेट पर्टिकुलर्स रेट डेबिट और क्रेडिट करके जिस तरह चैनल में बनाते हैं। हमारे पास जो कैश बुक के अंदर जो चीज़ बैलेंसेस एज पर वाली वैल्यू को छोड़कर कैश बुक के अंदर जो चीज़ हमारे पास लेस हुई है और जो चीज़ ऐड हुई है उसका बनता है सिंपल एडजस्टिंग एंट्रीज। अब सिंपल सुन लो, जो चीज़ हमारे पास एडिशनल यानी कि ऐड होती है ना, जो हमारे पास वैल्यू ऐड वाली होती है उसका हम बनाते हैं कॉलम
कुछ ऐसा कि बैंक उसमें आता है डेबिट साइड पर, और जो हमारे पास वैल्यू ऐड वाली है, जैसे कि यहाँ पर कलेक्शन है, तो हमने यहाँ पर उसको कलेक्शन से डिनोट कर दिया, उसको हम लिख देते हैं हमेशा क्रेडिट साइड पर। ये हमारे पास पहली एंट्री होगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी एंट्री हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, बाकी सब की सब लेस पर है, ठीक है। तो टू रिकॉर्ड द एडजस्टिंग आ गया। देन हमारे पास सेकंड में क्या आएगा, अब जितनी भी हमारे पास वैल्यू लेस में है वो सारी की सारी हमारे पास डेबिट साइड पर आती हैं एडजस्टिंग एंट्रीज में, और बैंक जो आता है वो क्रेडिट साइड पर आता है। सारी वैल्यूज को ऐड कर दो, जो हमारे पास टोटल आएगा वो हमारे पास बैंक में हम लिखेंगे और लिख देंगे टू रिकॉर्ड द एडजस्टिंग। सिंपल इज दैट, बहुत आसान था सवाल। अब हम मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ इंशाल्लाह। बाय।